अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 था और लेक्चर नंबर आज हम 4 पढ़ेंगे। 3 फेज़ के सिंगल फेज़ पर फ़ायदे, यानी कि 3 फेज़ बेटर है या सिंगल फेज़ बेटर है। असल में 3 फेज़ ही ज़्यादा बेटर होती है। आपने उसके फ़ायदे लिखने हैं सिंगल फेज़ के पर, तो क्या 3 फेज़ में क्या 3 फेज़ के कौन कौन से एडवांटेज हैं सिंगल फेज़ के पर। अच्छा, पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आपका है एक ही फ्रेम साइज़ से ज़्यादा कुव्वत, यानी कि आउटपुट इसकी जो होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है 3 फेज़ में सिंगल फेज़ की निस्बत। मिसाल के तौर पर कि एक जनरेटर है सिंगल फेज़, वो 2000 वाट पैदा कर रहा है, तो उसी जो आपकी कॉस्ट के अंदर, उसी लागत के अंदर जो 3 फेज़ जनरेटर होगा वो तकरीबन 3000 वाट पैदा करेगा। तकरीबन 2.5 गुना जो आपका वो होती है 3 फेज़ सप्लाई में 2.5 गुना ज़्यादा आपकी प्रोड्यूस होती है, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है बेहतर होती है सिंगल फेज़ की निस्बत, या आउटपुट आप ये कह सकते हैं ज़्यादा हो सकती है। अब आपने लिखना किस तरह, आपने जस्ट इसकी हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखने के बाद आपने क्या लिखना है कि जो सिंगल फेज़ की आउटपुट कम होती है 3 फेज़ की आउटपुट ज़्यादा होती है। तकरीबन अगर एक सिंगल फेज़ जनरेटर हो वो उसी कॉस्ट में आपको, यार जो आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बिजली पैदा करने के लिए, वो 2000 वाट पैदा करेगा, तो 3 फेज़ क्या करेगा, उस जगह पर 3000 वाट आपको आउटपुट देगा। ठीक है, और तकरीबन 2.5 गुना आपको क्या करता है सिंगल फेज़ की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मोटरों की बेहतर कारकर्दगी। नंबर 2 पे है इसकी बेटर एफिशिएंसी होती है। बेटर एफिशिएंसी होती है हमारी 3 फेज़ मोटर्स की सिंगल फेज़ की निस्बत, यानी कि वो लोड ज़्यादा उठा लेती है। आपने देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी जितनी भी मशीनें लगी होती हैं वो 3 फेज़ ही लगी होती हैं। वो 3 फेज़ क्यों लगी होती हैं? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो लोड ज़्यादा उठा सकती हैं। नंबर 3 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, वो कहता है तरसील के निज़ाम पर कम खर्च, यानी कि लो ट्रांसमिशन कॉस्ट। ठीक है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जो बिजली पहुँचाने में जो खर्च आता है, जो कॉस्ट आती है आपकी, वो 3 फेज़ में कम होती है, और जो सिंगल फेज़ में उसमें क्या होता है, उसके एक्सपेंस ज़्यादा पड़ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4, 3 फेज़ सप्लाई से एक फेज़ सप्लाई का मिलना। ये क्या है जी, असल में कि अगर आपकी 3 फेज़ सप्लाई है, ठीक है ना, ये 3 फेज़ सप्लाई है, इसमें 3 फेज़ होते हैं। हमने 3 फेज़ सप्लाई से कोई एक फेज़ लेकर भी हम सिंगल फेज़ का काम ले सकते हैं, तो 3 फेज़ का ये भी एक एडवांटेज है हमारे किस पर, सिंगल फेज़ के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5, वो है 3 फेज़ का सेल्फ स्टार्ट होना। जी, जैसे आपने सेल्फ स्टार्ट बाइक्स भी देखी होंगी, जो 3 फेज़ होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है। तो आपकी जो सिंगल फेज़ होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, 3 फेज़ होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है और सादा होती है। अच्छा, नंबर 6 पे बात कर लें। नंबर 6 पॉइंट पे अब इसकी बात करें तो मुस्तकिल पावर, यानी कि कांस्टेंट पावर देता है ये आपको 3 फेज़, क्योंकि इसमें आपका देखें, आपको मैं पिछले लेक्चर में आप पढ़ भी चुके हैं। अगर सिंगल फेज़ हो तो आपको क्या होगा, सिंगल फेज़ में एक फेज़ किसी न किसी पॉइंट पर आकर 0 हो जाता है, लेकिन 3 फेज़ में क्या होता है, आपको 440 वोल्ट मिल रहे होते हैं, 2 फेज़ मैक्सिमम होते हैं और एक फेज़ आपका क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए आपको क्या होती है, कोई मुस्तकिल पावर मिल रही होती है, यकसा टार्क। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है जी, यकसा टार्क। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टार्क क्या होता है। टार्क वो होता है, फर्स्ट करो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि कोई मोटर है और वो लेती है 2 किलोवाट पावर है, ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हुए 2 किलोवाट से ज़्यादा एनर्जी ले लेती है या पावर ले लेती है। जैसे घर की मोटर होती है वो, या एसी होता है आपके घर का, तो उसमें क्या होता है, वो जब चलता है तो उस वक्त एकदम आपके क्या बिजली पर लोड पड़ता है। लोड पड़ने की वजह से थोड़ी सी लाइट डिम सी भी होती है, वो तो इनिशियल में वो क्या करता है, करंट ज़्यादा लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या आपका वो हो जाता है, अपनी रेटेड वैल्यू पर आ जाता है। तो टार्क वो चीज़ होती है जो शुरू में कोई चीज़ ज़्यादा ले रही है, तो टार्क लोड वो चीज़ होती है। तो 3 फेज़ में क्या होता है, यकसा टार्क होता है। टार्क के अंदर क्या होता है, आपकी सबसे पहले ये समझ लें कि सिंगल फेज़ में क्या होता है, आपका जो टार्क होता है वो वेरिएशन करता रहता है इस तरीके से, लेकिन जो आपका पॉलीफेज मोटर होती है उसका टार्क रोटेटरी और मुसलसल, यानी कि यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 3 फेज़ मोटर। जो 3 फेज़ मोटर होती है ये आपकी वज़न में कम, जगह कम घेरती है, करंट जो ये कम लेती है उसकी निस्बत 3 फेज़ सिंगल फेज़ की निस्बत। अगर फ़र्ज़ करो हम 3 फेज़ मोटर का काम सिंगल फेज़ की 3 मोटर से ले रहे हैं, तो उनका उस लिहाज से आपकी क्या होगी, मोटर का कम वज़न होगा, जगह भी कम घेरेंगी और करंट भी कम लेंगी। आगे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 9, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो कम होते हैं। किस लिहाज से होते हैं कि सोर्स से लोड तक। अब सोर्स क्या है, जो आपकी जनरेशन कर रहा है, लोड जो आपकी मोटर वगैरह कोई भी चीज़ चल रही है, वहाँ तक इनके दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप की रेशो होती है सिंगल फेज़ की निस्बत बहुत कम होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10, किसी एक फेज़ में नुक्स।
अगर फर्ज करो लेट्स सपोज आपके 3 फेज़ हैं, इनमें से किसी एक फेज़ में नुक्स आ जाता है, किसी एक फेज़ में सप्लाई नहीं आ रही, तो दोनों फेज़ों में सप्लाई आती रहेगी, जिसकी वजह से आपका दूसरे सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिस्टम आपका चलता रहेगा। मतवाज़ी में चलाना यानी कि पैरेलल में आपने अगर पॉली फेज़ को चलाना हो पैरेलल में तो कोई मसला ही नहीं है, वो बड़ी आसानी से आप चला सकते हैं पैरेलल्स में, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी हो तो आप इस तरीके से लिखिएगा, जो पॉली फेज़ होता है सिंगल फेज़ की निस्बत आसानी से मतवाज़ी में चलाया जा सका, क्योंकि सिंगल फेज़ अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन जो होता है प्लीसेटिंग नोयत का होता है। सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है आपने। अगर आर्मेचर रिएक्शन वगैरह ये हमारा अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हो गया, उम्मीद है आज के लेक्चर का आपको समझ आई होगी। ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।